जय हिंद। A1 एडवांस क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोलॉजी से लिया गया परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आइए हम विस्तार में सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अध्ययन को, है ना। कई बार पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं एंजियोलॉजी। और परिसंचरण तंत्र की खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। और कब की थी? 1628 ईस्वी में। क्लियर हुआ? आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके भागों की, कि परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया। तो इसको दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज्ड ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला रुधिर परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? खुला रुधिर परिसंचरण और बंद रुधिर परिसंचरण। अब हम बात करते हैं खुला रुधिर परिसंचरण किस में होता है और बंद रुधिर परिसंचरण किस में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इसको आसानी से जानने के लिए, तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे जिनमें कंकाल का तंत्र जो होता है उनके शरीर के बाहर होता है। जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच की, केकड़ा की, है ना, तो इन सब के जो कंकाल तंत्र होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। और जिन जीवों के कंकाल तंत्र शरीर के बाहर होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रुधिर परिसंचरण होता है। अब ये खुला रुधिर परिसंचरण होता क्या है, तो दोस्तों जिन जीवों में रुधिर खाली गुहाओं में परिसंचरण करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिनमें नलिकाओं में ब्लड सर्कुलेट करता है, जैसे अगर हम बात करें हम लोगों के शरीर में क्या होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो नलिकाओं में होती है, वाहिनियों में होती है। तो हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उनके ब्लड जो होते हैं खाली गुहाओं में परिसंचरित होता है, तो उनको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों के जो कंकाल तंत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में कौन सा परिसंचरण होता है? बंद परिसंचरण होता है। लेकिन जिनके शरीर के बाहर कंकाल तंत्र पाया जाता है उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खुला रुधिर परिसंचरण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉकरोच, तिलचट्टा, केकड़ा, तो इन सब में कौन सा परिसंचरण होता है? खुला परिसंचरण होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे मनुष्य, मछली, पक्षी, है ना, तो अन्य अन्य जीव जो होते हैं उन सभी में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं वाहिनियों की। ठीक है, यानी
ब्लड जो सर्कुलेट होता है किस में होता है, और किस में शुद्ध रुधिर परिसंचरित होता है, किस में अशुद्ध रुधिर परिसंचरित होता है, धमनियों और शिराओं में अंतर क्या होता है, यह हम जान लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब धमनी और शिरा में अंतर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया धमनी और शिरा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी आया है कि धमनी और शिराओं में क्या अंतर होती है। तो दोस्तों धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यहाँ पर यह है कि जिनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है उसको हम शुद्ध कहते हैं, और जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है उसको हम अशुद्ध कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही मतलब होता है। ठीक है, और ये जानना हमारे लिए, अगर इसको हम जान गए कि किसमें शुद्ध रक्त बहता है किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो हम अपने पूरे परिसंचरण तंत्र को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो धमनी और शिरा में अंतर जो होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो धमनी की जो दीवारें होती हैं वो काफी मोटी होती हैं। दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, और शिराओं की दीवारें क्या होती हैं, पतली होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसकी दीवारें यानी धमनी की दीवारें मोटी होती है और शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, और इसी कारण क्या होता है, इसकी जो अंदर की जो व्यास होती है, अंदर की जो स्पेस होती है काफी कम होती है। यानी धमनी की दीवारें मोटी होती है इसलिए इसके अंदर स्पेस थोड़ी कम होती है, किसकी अपेक्षा, शिराओं की अपेक्षा। तो इसमें जब स्पेस कम होती है तो उसकी नलिकाओं में जब जगह कम होता है तो ब्लड जो होता है काफी प्रेशर के साथ बहता है ना, और इसमें जो होती है जगह काफी ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड जो होते हैं कम प्रेशर के साथ या कम दबाव के साथ बढ़ते हैं। शिरा और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला अंतर हम देखते हैं, धमनियों में जो ब्लड होता है दाब के साथ बहता है, और शिराओं में कम दाब के साथ बहता है। क्लियर हुआ? देखिए यहां पे 3 अंतर हम लोगों ने देख लिया, और देख लेते हैं। धमनियों में रुधिर यानी धमनियों में रुधिर दाब 120 mmHg होता है, और शिराओं में रुधिर दाब 80 mmHg होता है। क्लियर हुआ? और एक अंतर बहुत ज्यादा कई बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, जहाँ पे हमारे सिंगल बोन्स होती हैं, सिंगल हड्डियां होती हैं, वहां पे अगर हम दबाएंगे या बांध देते हैं वहां पर, तो हमारी जो शिराएं होती हैं वो आसानी से दिखाई देने लगती हैं। जैसे अगर डॉक्टर ब्लड निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे दबा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दबा देते हैं या फिर किसी चीज से, किसी बेल्ट से बांध देते हैं,
तो क्या होता है, हमारे यहाँ के नसें जो होते हैं काफ़ी उभर आती हैं। तो जो नीले कलर की नसें उभर आती हैं उसको हम कहते हैं सिरा, जहाँ से डॉक्टर आसानी से ब्लड निकाल लेते हैं ना, तो वो सिरा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिराएं जो होती हैं वह हमारे त्वचा के नज़दीक होता है, जबकि धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती है। ठीक है, तो यह शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिराएं त्वचा के नजदीक स्थित होती हैं। तो दोस्तों आई होप इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। एक देखिए, एक अपवाद होता है। अभी मैंने बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा होता है इसका जस्ट विपरीत होता है। अगर हम बात करें फुफ्फुसीय धमनी की, तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त, परंतु फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अंतर को एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, शिराओं की दीवारें पतली होती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध का मतलब, धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है और धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। ठीक है, धमनी में रुधिर दाब के साथ बहता है, परंतु शिराओं में रुधिर कम दाब के साथ बहता है। धमनियों में रुधिर दाब जो होती है 120 mmHg होती है, शिराओं में रुधिर दाब जो होती है 80 mmHg होती है। किसमें, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उसमें। ठीक है, धमनी की धमनी जो होती हैं वह त्वचा में शरीर के गहराई में स्थित होती है, जबकि शिरा जो होती हैं वह त्वचा के नजदीक स्थित होती हैं। ठीक है, जैसे कोई नसें उसे कटती हैं किसी के ना, तो वो ज्यादातर शिराएं ही कटती हैं और वहां पे दाब कम होता है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, यहाँ से जैसे अभी यहाँ पे ब्लड प्रेशर लिखा गया ना, शिरा में जो ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg होता है। यानी हम बात करें तो धमनियों की अपेक्षा शिराओं में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब जो होता है 120 से 80 mmHg होती है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हृदय की कार्यविधि के बारे में। और अगर वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।